हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है, जो अभी रिसेंटली में जो एसएससी का जो प्रेफरेंस फॉर्म आया उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट रख रहा हूँ और इसके बारे में जो भी बेसिक जो जानकारी है आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले जो ध्यान रखनी चाहिए वो सारी आपको मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। सॉरी। तो देखिए, सबसे पहले जो डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं उनकी बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है, डिप्लोमा में जो जो वैकेंसी डिप्लोमा वाले के लिए है उसके अंदर जो जैसे CPWD है और BRO MES है, CW PRS है, NTRO और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग है। तो जो अपना प्रेफरेंस फॉर्म आया इसमें ये 6 की 6 अपने को वैकेंसी दे रखी है। इस बार सेंट्रल वाटर कमीशन को वैकेंसी को शामिल किया नहीं गया था, तो वो इसमें मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको CPWD में अगर वो पढ़ने जा रहे हैं तो उनके लिए उनको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए उसको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ठीक है। और बाकी अगर BRO में भर रहे हैं और MES में भर रहे हैं तो इन दो डिपार्टमेंट के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस जो होगा वो बिफोर क्रूशियल डेट होगा। क्रूशियल डेट का मतलब हो गया वो डेट जिसके जो फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट था, जो इस बार पिछले बार फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट था वो था 3 सितंबर 2022। इससे पहले का आपका एक्सपीरियंस जो है वो वैलिड एक्सपीरियंस है, वो आपके पास रहना चाहिए। उसके बिहाफ पर आप ये 2 पोस्ट को भर सकते हो। ठीक है। बाकी जो CPWD में आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बाकी सारी जो भी डिपार्टमेंट है उसको आप फिल कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि कितना साल के जो एज रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। तो देखिए, 32 साल की रिक्वायरमेंट, अगर आपकी एज 32 साल के अंदर है तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, CPWD के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी वाले बंदों के लिए। ठीक है। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट में उसमें मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया वो 30 ईयर का है। ठीक है, 30 ईयर का मिनिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ध्यान रखना आप 600, और ये 32 साल का केवल CPWD में है और बाकी में 30 साल है। और बाकी जो अदर है जैसे OBC है उसको मिनिमम 3 साल का क्या उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, और SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। और हम जैसे बात करते हैं कि CPWD की टोटल जो सीट है वो टोटल जो इस बार जो सीट आई है वो 640 है। BRO की जो सीट है 1077 है। MES में 404 सीट आई है। और सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में जो सीट आई है वो टोटल आई है 8, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 6 है, EWS की 1 है और SC की 1 है। ठीक है। NTRO की टोटल सीट आई है 3, और 3 को 3 जो है वो जनरल कैटेगरी की है। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वो इसकी टोटल सीट आई है 7, और जिसमें जनरल की 4 है, EWS की 1 है और SC की तो सीट 2 है। तो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको ये चीज़ देखना है कि जो डिपार्टमेंट जो ये 3 डिपार्टमेंट हम हर कोई भरेगा। ठीक है। और उसके बाद में अगर ये डिपार्टमेंट भर रहे हो तो ये आपको देखना है कि OBC कोई बंदा है। ठीक है। वो अगर वो उसकी सीट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और वो OBC के ही कट ऑफ से क्वालिफाई कर रहा है तो उसको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सीट, क्योंकि उसके पास OBC की सीट नहीं है। हाँ, अगर कोई OBC का या किसी भी कैटेगरी का, जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो जो मेंस की जो कट ऑफ को अगर जनरल वाली कट ऑफ से क्लियर कर रहा है तो वो सारी की सारी ये तीनों की तीनों जो डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट को भर सकता है। ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग में जनरल की टोटल 4 सीट है, EWS की 1 है और SC की 2 है। तो SC वाला भर देगा इसको। ठीक है। SC वाला अगर भरना चाहेगा तो भर देगा। और कुछ ऐसे बंदे होंगे OBC की यहाँ पर जैसे सीट मेंशन नहीं है, तो OBC के कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको लगता है जो कि उनकी जो कट ऑफ है वो जनरल वाली कट ऑफ से पार हो जाएगी, तो आप ये उसको जनरल में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आप ये उसकी सीट भर सकते हैं। मैं इसका प्रेफरेंस भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या प्रेफरेंस भरना है। अब जैसे जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जनरली प्रेफरेंस क्या भरना है, सबसे पहला CPWD भरेगा, उसके बाद MES भरेगा, उसके बाद NTRO भरेगा, उसके बाद में CWPRS भरेगा, उसके बाद में BRO भरेगा, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट भरेगा। NTRO और ये CWPRS ये डिपेंड करता है कि आपको इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि NTRO की जो जॉब है वो जनरली दिल्ली में लगने वाली है, और CWPRS की जो जॉब है वो पूना, इसका जो हेड क्वार्टर है इसका पूना है। ठीक है, पुणे में। उसके बाद में
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और हार्बर, ये वाला जो है वो मेनली आपको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पर इसकी जॉब लोकेशन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको मतलब कि अगर ये सीट मैंने आपको ऊपर बता दी कि इसके हिसाब से अगर आप इस लोकेशन में आप सुटेबल हो तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बंदे सबसे पहले तो वो बंदे जिनका ऑलरेडी CPWD में पिछले साल ऑलरेडी, जैसे कुछ ऐसे बंदे होंगे, कुछ 20, 25, 30 कितने भी होंगे, जिन्होंने क्वालिफाइड था, उन्होंने वापस एग्ज़ाम दिया है और वापस एग्ज़ाम दे के फिर भी उनके नंबर अच्छे आए, उसके बाद भी वो इस बार भी CPWD का प्रेफरेंस भरने जाएंगे। कुछ बंदे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी मेडल नहीं मिलने वाला इसके, कि अगर आप इस चीज़ को भरोगे कि मेरे को 2 बार मैंने CPWD को क्वालिफाई किया है, तो आपको वो कोई मेडल नहीं देने वाला, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इस बार जो प्रेफरेंस फॉर्म भरनी है वो 1:1 के अकॉर्डिंग इस बार क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा, हमेशा क्या होता है कि 3 गुना बुलाते हैं, उसके बाद में फाइनल लिस्ट आती है, उसके बाद में पता लगता है। इस बार क्या है कि जितने प्रेफरेंस फॉर्म के लिए सूटेबल कैंडिडेट होंगे 1:1 के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। तो किसी भी आपको सोचना है कि किसी और बंदे का जो सीट है वो ख़राब ना हो, तो सबसे पहले इसका ध्यान रखना है। कुछ बंदे होंगे जो इस बार MES में सिलेक्टेड होंगे पिछले बार, और वो चाह रहे होंगे कि मेरे को CPWD मिले, ठीक है, तो वो एक ही प्रेफरेंस भर दें CPWD, या कोई चाह रहे हो कि NTRO भर दें, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि अब कोई बंदा MES में, वो तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहता होगा, वो BRO में जाना चाहता होगा, ठीक है, वो तो BRO में बिल्कुल नहीं जाना चाहता होगा, तो आप BRO को सीट को आप खाली रखिए, ताकि जो BRO में जो 1000 कुछ वैकेंसी आई है वो किसी भी जो ज़रूरतमंद कैंडिडेट है उसको मिल सके, ठीक है। अब कोई बंदा जो BRO में है, तो वो अपने प्रेफरेंस फॉर्म में CPWD डाल सकता है, MES डाल सकता है, ठीक है। और ऑलरेडी जो पिछले साल BRO में था, और वो अपना प्रेफरेंस फॉर्म में BRO को छोड़ दे, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो जिसमें है वो उसको ना भरे, उसके अलावा भरे, ठीक है, ताकि जो भी और बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद, आज पता है कितना ज़्यादा बेरोज़गारी का अभी माहौल है, और उसमें अगर आप किसी एक बंदे की भी हेल्प कर रहे हो तो वो बहुत ही बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का दूसरों का भी सोचना है कि खुद का नहीं सोचना। और ये वाला तो स्पेशल ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी जिन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया है बिना काम से और मेडल लेना चाहते हैं, तो उनको कोई भी मेडल नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। उसके बाद में डिप्लोमा, अब डिप्लोमा की बात करते हैं। डिप्लोमा में जो बंदे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है, तो ऊपर वाली जो बीटेक के लिए मैंने प्रेफरेंस बताया, वो सेम का सेम प्रेफरेंस भर सकते हैं। और कोई जो बंदा जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या क्या भर सकता है, वो उसको तो MES और BRO भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या आपने कोई ऐसा फॉल्स एक्सपीरियंस बनवा रखा है जो बाद में जाके पता चलती है कि वो एक्सपीरियंस आपने गलत बनवा रखा है, तो वो उस पर आप पर अदरवाइज़ एक्शन भी लिया जा सकता है, कि आपको कुछ 2 साल के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए डिबरेट कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ना करें। अगर एक्सपीरियंस आपने अच्छे से बनवा रखा है, तो ही आप MES और BRO डिपार्टमेंट को भरें, स्पेशली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए है ये। और उसके बाद में अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो देख लीजिए CPWD है, CWPRS है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है, NTRO, ये 4 आप इसको भर सकते हो, ठीक है, अपने प्रेफरेंस फॉर्म में। और जो BRO में जो जा रहे हैं बंदे, अगर ध्यान रखिएगा एक बात, कि BRO में इस बार बहुत ज़्यादा सीट है, और बहुत ज़्यादा सीट हो, और किसी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, किसी का एग्ज़ाम थोड़ा एवरेज हुआ होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, जिसका भी एग्ज़ाम मान लीजिए एवरेज हुआ है, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि मेरे को चलो कुछ भी मिल जाए, और कुछ ऐसे भी बंदे होंगे कि जिनका एग्ज़ाम एवरेज गैस से नीचे हुआ होगा, और उनका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, उनको BRO मिल जाता है, और वो फिर इस बाद में कहेंगे कि नहीं यार, मेरे को नहीं जाना BRO में। तो वो ऐसे बंदे वो पहले ही सोच ले कि मेरे को BRO में अगर मेरे को जाना है, तो मैं पहले मेरा जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मैं अपना पहले चेक कर लूँ, ठीक है। अगर मैं उसमें उसको फुलफ़िल कर पा रहा हूँ मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड को, तो ही मैं BRO को फिल करूँ। या कुछ ऐसे बंदे हैं जो नहीं जाना चाह रहे हैं BRO को, वो BRO को छोड़ दें, ताकि जो और बंदे हैं जिनको BRO मिल सकता है वो मिल जाए। तो BRO को मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको उसमें ये दिखाता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये BRO का कुछ स्टैंडर्ड है, देखिए उसमें कुछ फिजिकल एफिशिएंसी है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, कुछ ये टेस्ट होते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। ये आप यहाँ से इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको स्लाइड को थोड़ा धीरे धीरे ले जा रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ लें, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो रनिंग होता है, वो इसमें जो रनिंग होती है वो 10 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर के लिए दौड़ना रहता है।
ठीक है। अगर वो आप वहाँ पर फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो वहाँ से वो आपका सीधा रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए अपनी रनिंग पर स्पेशल ध्यान दीजिए। अगर कोई बीआरओ में जाना चाह रहा है तो 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है विदिन 10 मिनट्स। तो अगर कोई बंदा नहीं कर पा रहा तो उसको पहले अपनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर आपको ये 1 माइल मतलब 1 माइल का रनिंग करना है, यानी कि 1.6 किलोमीटर को। ठीक है, ये बात हो गई। और भी जैसे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आपका जिस आप रीजन से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं कि आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम का हाइट कितना होना है, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए। तो वेस्टर्न रीजन के लिए ये है, ईस्टर्न रीजन के लिए देख लीजिए, वेस्ट प्लेन रीजन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए देख लीजिए, और सेंट्रल रीजन के लिए देख लीजिए, साउदर्न रीजन के लिए देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा बिफोर फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर बीआरओ। ओके, तो ये चीज़ हो गई। और ये जो आपको जितना भी स्टैंडर्ड है, ये जो पीडीएफ है, ये पिछले बार जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया था उसी के साथ मेंशन है। तो कोई देखना चाहता है तो ये देख सकता है वहाँ से। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस फॉर्म को बढ़ने की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए गाइस, ये देखिए, उसके बाद जैसे ही आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी उसके बाद में आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये वही उसके बाद में ये यहाँ पर जो लेटेस्ट की वैकेंसी आती है वो सारी चीज़ें डिटेल में रहती है, वहीं पर आपको यहाँ पर क्लिक। उसके बाद में देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोड का पोस्ट कोड का नाम दे रखा है, और उसके बाद में जैसे आपको CPWD पहले भरना है तो D यहाँ पर आप पहले फिल करिएगा। उसके बाद में उसी तरह आपको ये 1 2 3 4 5 6 जो मैंने आपको 6 बताया तो वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आप अपना अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अपना ये फॉर्म भरिए, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद में आपको ये यहाँ पर सबमिट करना है, उसके बाद में आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।